ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। बाहर की दुनिया से अपना ध्यान हटाइए और अपने से ही युक्त रहिए। अपने से युक्त रहना ही योग है और पर से युक्त रहना भोग है। योग से ही जीव योगी होता है, योगीश्वर होता है। अपने को ही साधने से साधु या साधक होता है और फिर सिद्ध होता है। और बाह्य जगत से जुड़ने से अपने सुख में आप ही बाधक होता है और संसार में परिभ्रमण कर नाना दुख भोगता है। जीव अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है। प्रकृति को यही स्वीकार्य है कि जीव अकेला रहे, संग में नहीं रहे। और जब वह जन्म और मरण के बीच में भी अकेला ही रहता है तो परमात्मा हो जाता है। मोह से ही जीव संग में रहता है और जहाँ मोह है वही संसार है। जो वीतराग है वही परमात्मा होता है। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाय अब त्याग निज पद बेये। योग का मार्ग ही अच्छा है, भोग का मार्ग अच्छा नहीं है। योग के माध्यम से जो परमात्मा हो गए हैं वे केवल अपने सुख का अनुभव करते हुए रहते हैं, जगत से कुछ भी संबंध नहीं करते। भले ही जगत उनको कर्ता धर्ता माने, ज्ञाता दृष्टा माने, पर वे वास्तव में अपने सुख का ही अनुभव करते हैं। संसार स्वतः परिणमनशील है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। भगवान जगत के कर्ता धर्ता नहीं है। संसारी जीव क्योंकि वस्तु के स्वरूप को नहीं जानते हैं। वस्तु स्वयं उत्पाद व द्रव्य रूप है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेगी और परिणमनशील है। उसको किसी परमात्मा के कर्तृत्व की आवश्यकता नहीं है। एक ही लक्ष्य बनाइए, अपने से युक्त रहने का। योग को अपनाइए।
और भोग को छोड़िए। योग नाम जोड़ का है, अपने से जुड़ने का है, और भोग नाम अपने से नहीं जुड़कर पर से जुड़ने का है। जहाँ योग है वहाँ सुख है, और जहाँ भोग है वहाँ दुख है। अपना ही अनुभव करते हुए रहना योग है। आज तो नाना आसन करने को ही योग संज्ञा प्राप्त है, पर वास्तव में तो योग केवल अपने से जुड़ने का नाम है। जहाँ इंद्रिय व्यापार नहीं है, मन का व्यापार नहीं है, वचन चेष्टा नहीं है, काय चेष्टा नहीं है, अंतर्मुखता है, अपना ही संवेदन है, वही योग है। और उससे वह योगी होता है, योगीश्वर होता है, परमात्मा होता है। अपने को साधते हुए ही साधक होता है, साधु होता है, सिद्ध होता है, अर्थात परमात्मा होता है। अपने अनुभव में शांति है, निराकुलता है, वीतरागता है। एकत्व भावना भाइये, अकेले रहने की, असंग रहने की। और अन्यत्व भावना भाइये कि अपने अलावा जितना भी संसार है वह सब अन्य है, मुझ स्वरूप नहीं है। एकत्व विभक्त आत्मा सर्वत्र सुखी लोक में। मैं एक हूँ और सारा जगत मुझसे भिन्न है। मेरा सुख मुझसे है, अन्य पदार्थों से नहीं है। मैं अपने आप में सर्व प्रकार से परिपूर्ण हूँ। सुख के लिए मुझे किसी बाह्य सामग्री की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं अकेला ही सुखी हूँ। और अकेले रहने का अर्थ अपने से युक्त रहना है, अपने ही सुख को भोगते हुए रहना है। इसके लिए अपना मुख अपनी ओर रखिए। अंतरंग में आप पूर्ण सुख के धनी हैं, किंचित भी सुख की कमी नहीं है। और सुख से उत्तम गुण लोक में नहीं है। जड़ पदार्थों में सुख नाम का गुण नहीं है, जीव में ही सुख नाम का गुण है। इसलिए जीव अपने से युक्त रहकर ही सुख का अनुभव करता है, क्योंकि उसके पास स्वयं के पास भरपूर सुख है। इसलिए उसको अन्य जीवों के सुख से भी कुछ प्रयोजन नहीं है। और जड़ पदार्थों में तो सुख है ही नहीं। इसलिए अपना ही अनुभव करते हुए रहिए, और अपना अनुभव करते हुए जीव शाश्वत उत्तम सुख को पा लेता है।
अपने ध्यान को अपने शरीर पर ही रखिए। उसी में उत्तम सुख की प्राप्ति है। जहाँ फिर किसी बाह्य वस्तु की चाह नहीं रहती है। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जाको कछु न चाहिए, वे साहन के सा। जहाँ बहिर्मुखता है वहाँ चाह है, और जहाँ चाह है वही वास्तविक निर्धनता है। चाह अपने आप में ही अभाव को सूचित करती है, निर्धनता को सूचित करती है। और जहाँ चाह नहीं है वही निर्धनता नहीं है। इसलिए जिसके चाह नहीं है वही धनवान है, और जिसको चाह है वह निर्धन है, कंगाल है। चाह रहित रहने के लिए अपना मुख अपनी ओर रखिए, और साहों के सा माने सर्व जगत के श्रेष्ठ होकर रहिए। अपनी मूरत से युक्त रहना ही हमें सर्वोत्तम बनाता है, उत्कृष्ट बनाता है, परमात्मा बनाता है। और जगत के सन्मुख रहना ही हमको पामर बनाता है, अपावन बनाता है। क्योंकि अंतरंग में हम पवित्र तत्व हैं, तो उससे युक्त रहते हैं तो हम प्रति समय पावन पने का ही अनुभव करते हैं। अंतरंग बहिरंग पवित्र होते हैं। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। चारों ओर से सिर को अनुभव में लीजिए। आगे से, पीछे से, बाएं से, दाएं से, सर्व ओर से अपने हर भाग का भली प्रकार ग्रहण करिए। अपना ही परिग्रह हो, पर पदार्थों का परिग्रह नहीं हो, तो फिर संसार का अभाव होने में देर नहीं लगती है। एक ही लक्ष्य बनाइए कि मुझे अपना अनुभव करते हुए रहना है, अन्य कुछ भी नहीं करना है। और कदाचित अन्य कार्य करना पड़े तो उस कार्य को करके तत्काल ही अपना अनुभव करने लगिए। जब अपना ही अनुभव करना इष्ट होता है तो फिर हमको अपना अनुभव करने से कोई रोक नहीं सकता है। हमको परमात्मा होने से कोई रोक नहीं सकता है। जहाँ चाह होती है वहाँ राह स्वयं मिल जाती है।
तो प्रथम तो चाह उत्पन्न करिए, सतत अपना अनुभव करते रहने की चाह, सतत अंतर्मुख रहने की चाह, सतत अपने एकत्व में जीने की चाह, सारे जगत से विभक्त रहकर अपने में अनुरक्त रहने की चाह। और ये चाह उत्पन्न हो गई तो फिर स्वतः ही सब मुक्ति का मार्ग खुलेगा। किसी से पूछने नहीं जाना पड़ेगा। स्वतः ही आप निष्कषाय होंगे, निष्पाप होंगे, सर्व प्रकार से सुखी होंगे। जब बाहर रहने की अत्यंत आवश्यकता हो तो उसको अपवाद जानकर शेष समय अपने सन्मुख रहिए। फिर उसमें कुछ प्रमाद मत करिए, कुछ भी विकल्प मत करिए, क्योंकि प्रकृति को हमारा बहिर्मुख रहना स्वीकार नहीं है। और फिर भी हम बहिर्मुख रहते हैं तो प्रकृति हमें जन्म मरण का दंड देती है, मूर्त से अच्छी तरह बांध कर रखती है। जैसे पशु को बांध कर रखा जाता है, ऐसे प्रकृति हमको मूर्त से बांध कर रखती है। तो फिर हम मनुष्य होकर भी पशु समान है। फिर मनुष्य में और पशु में कुछ भी अंतर नहीं रहता है। मनुष्य तो परमात्मा होने के लिए बना जाता है, और फिर मनुष्य होकर भी हम परमात्मा नहीं बनते तो फिर हम पशु समान हैं। इस मनुष्य जन्म को हम सार्थक नहीं करते। अपने में ही विहार करिए, आनंद भोगिए। सर्वोत्तम सुख, सर्वोत्तम शांति अपने से मिलती है। योग ही अच्छा है, भोग अच्छा नहीं है। एकत्व में जीना ही अच्छा है, संयोगों में जीना अच्छा नहीं है। क्योंकि संयोगों का वियोग होता है और फिर हमको शोक उत्पन्न होता है। अपनी अमूर्त काया को ही इष्ट मानकर इसका ही आश्रय करिए। और अपने से इष्ट अपने लिए दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप आनंद मूर्ति है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। सर्वोर से ही हमें अपनी अमूर्त काया का ग्रहण करना है। इससे सहज इंद्रिय जय होती है। हम विषय कषाय से दूर रहते हैं, रागादि दोषों से दूर रहते हैं। अपने ध्यान को अपने भ्रूमध्य पर लाइए। सिर से पांव तक अपनी काया महान है, बड़ी है। इसके किसी भी भाग से युक्त होकर हम परमात्मा पद को पा सकते हैं।
पूर्ण वीतराग हो सकते हैं। यमुना के कंकर सब ही शिव शंकर, अर्थात अपने अमूर्त काया का हर भाग शिव शंकर है। शिव अर्थात मोक्ष, शंकर अर्थात सुख का करने वाला। मोक्ष सुख का करने वाला हमारा हर भाग है। ऐसे अपनी काया की उत्तमता है, महानता है, प्रभुता है। अपने वैभव के समान जगत में कोई वैभव नहीं। जड़ वैभव तो मोही जीव ही पहचानते हैं। वास्तव में जड़ता है, कोई वैभव नहीं है। इंद्रिय ज्ञान में ही हमें उनमें वैभव दिखाई पड़ता है, अन्यथा मूर्त पदार्थों में कुछ भी वैभव नहीं। मूर्त पदार्थों को देखने से सिवाय आकुलता के कुछ नहीं मिलता, और अपने अनुभव में सिवाय निराकुलता के कुछ नहीं मिलता। तो मूर्त के संग में आकुलता है और अपने अमूर्त काया के संग में निराकुलता है। आकुलता ही दुख है और निराकुलता ही सुख है। मोक्ष नाम निराकुलता का है और संसार नाम आकुलता का है। अपने में ही विचरण करने का अभ्यास कीजिए, उसी की आदत डालिए। जहाँ आवश्यक बारी कार्य से निवृत्त हुए, तत्काल ही वृत्ति अपने सन्मुख हो। यही साधना का स्वरूप है। इस अमूल्य मनुष्य भाव का एक पल भी वृथा नहीं करना है। आवश्यक नित्य कर्म करने के बाद तत्काल ही अपने सन्मुख हो जाना है। अपना ही संवेदन अनुभव करना है, तो फिर परमात्मा होने में, पूर्ण सुखी होने में देर नहीं लगती। बस अपने को ही चेतना है, इतना ही धर्म का स्वरूप है। चेतन होकर चेतन जैसे ही रहो। स्पर्श रस गंध वर्ण और शब्द के ज्ञाता मत बनो, क्योंकि वह सब अचेतनता है। अचेतन को विषय करना भी अचेतनता है। चेतन को विषय करना ही चेतनता है। जैसी संगति वैसा ही व्यक्ति जाना जाता है। हर व्यक्ति संगति से पहचाना जाता है। तो अचेतन की संगति छोड़िए और चेतन की संगति करिए। और बाहर में तो अचेतन ही जानने में आता है। चेतन तो अमूर्त होने से केवल अपना ही अनुभव होता है। अन्य चेतन के सुख दुख का अनुभव नहीं होता। इसलिए केवल अपना अनुभव करते हुए ही वास्तव में आप चेतन होते हैं। जड़ के सन्मुख होकर अपनी चेतनता को अर्थात सुख को ही खोते हैं। चेतन नाम सुख के धनी का है। जो सुख से लबालब भरा है वही चेतन है। चेतन जो अपने को चेतता है, अनुभव करता है, अपने सुख को भोगता है और मूर्त पदार्थों का ज्ञान तो एक रोबोट भी अच्छा कर लेता है।
उसमें हमारी कुछ भी दिव्यता नहीं है। हमसे कई गुना अधिक काम रोबोट करता है। हमारी श्रेष्ठता आनंद भोजी होने में है, और आनंद तो अपने सन्मुख होने से मिलता है, क्योंकि आनंद भीतर है, बाहर नहीं है। जहाँ आनंद है तो वहीं जाना है, और जाना है तो कहने की बात है, क्योंकि आप दूर नहीं है। वास्तव में तो अपने आनंद को पाना है। जहाँ अपना मुख अपनी ओर करते हैं या अपना मुख बाहर से हटाते हैं, तो हम अपने को पा लेते हैं, अपने सुख को पा लेते हैं। बस अपनी भावना को निर्मल बनाइए, अपनी ही भावना, क्योंकि आत्म भवन भावता जीव लहे केवल सुख रे। अपनी ही भावना से जीव परमात्मा पद को पाकर परिपूर्ण सुख को पाता है। भावना भाइये, अपनी ही भावना, आत्म भावना, वही श्रेष्ठ भावना है, वीतराग भावना है। एकत्व की भावना, अन्यत्व की भावना। मैं एक हूँ, अकेला हूँ, और सारा जगत मुझसे अन्य है। सारे जगत से मुझे कुछ भी प्रयोजन नहीं है। ध्यान का ये सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।